हेलो फ्रेंड, आज मैं आपसे बात करूंगा हिंदी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो चलते हैं सबसे पहला क्वेश्चन पे। कौन वर्ण घोष नहीं है? घोष और अघोष दो प्रकार के जो है सो कंपन के आधार पे हिंदी में बांटा गया है। अघोष व्यंजन वो होता है जिनके उच्चारण में नाद की जगह केवल श्वास का उपयोग होता है, उसे अघोष कहते हैं। और ये कुल 13 हैं: क ख, ट ठ, प फ। ये सब आपको याद रखना है। तो इसमें पूछ रहा है कौन सा वर्ण घोष नहीं है, तो यहाँ पे कौन नहीं है, तो ड जो है नहीं है, ये अघोष है, तो आंसर हो जाएगा डी, ड। अगला 32 नंबर क्वेश्चन है, किस शब्द में री स्वर नहीं है? तो आप इसे सारे ऑप्शन को देखेंगे तो रिवाज डी जो ऑप्शन है इसमें री स्वर नहीं है, तो आंसर हो जाएगा डी, रिवाज। अगला क्वेश्चन 33 नंबर है, किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? तो अनुस्वार जो है सो स्वर के बाद आने वाले नासिकीय ध्वनि जो होते हैं उसे हम अनुस्वार कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, स्वर के बाद आने वाले नासिकीय ध्वनियाँ। 34 नंबर पूछ रहा है, किस शब्द में गुण संधि है? सबसे पहले संधि कितने प्रकार के होते हैं? तो स्वर संधि जो है 5 प्रकार के होते हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि, आदि संधि। तो इसमें जो है गुण संधि के बारे में पूछा है, तो सारे ऑप्शन आप देखेंगे तो भारतेंदु जो है ये गुण संधि है। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर, वीर छाया का संधि विच्छेद होगा। तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा? तो ये ऑप्शन डी जो है विर्छ प्लस छाया जो है सो इसका संधि विच्छेद होगा। अगला क्वेश्चन 37 नंबर है, विपरीत अर्थ का बोध करने वाले शब्द को कहते हैं? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। विपरीत अर्थ का बोध करने वाले शब्द को कहते हैं विलोम शब्द, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, विलोम शब्द। अगला क्वेश्चन है, वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है। रंग होता है, जाति भी होता है, अक्षर भी होता है। तो इसमें एक ऑप्शन बचा बी, आकाश। आकाश जो है वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है, तो आंसर हो जाएगा आकाश। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर, कौन शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? तो जलज, अम्बुज, पंकज ये सब कमल का पर्यायवाची शब्द है। और ये जो ऑप्शन सी है मन, सिज, ये जो है सो कमल का नहीं है पर्यायवाची शब्द, आंसर हो जाएगा मन, सिज। 40 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, जिसका मन व ध्यान दूसरी तरफ हो के लिए एक शब्द होगा, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, अन्य मनस्क। अन्य मनस्क हो जाएगा आंसर, जिसका मन व ध्यान दूसरी तरफ हो। अगला क्वेश्चन 41 नंबर है, अभिधा शब्द शक्ति में क्या प्रकट करता है? तो इसमें जो है अभिधा शब्द में जो है सो वाच्यार्थ प्रकट होता है, तो आंसर हो जाएगा ए, वाच्यार्थ। तो ये ए आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। भाववाचक संज्ञा क्या होता है? जिस संज्ञा शब्द से पदार्थ की अवस्था, गुण, दोष, धर्म आदि का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, गुण, दोष। अगला क्वेश्चन 43 नंबर है, मदन काली पतलून पहनकर खेलने आया में विशेषण है। तो इसमें जो विशेषण है वो हो जाएगा काली। काली जो है इसमें इसका विशेषण हो जाएगा, तो आंसर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। विशेषण जो है सो किसी की विशेषता बताता है, तो इसमें जो है सो काली का विशेषता बता रहा है, तो आंसर हो जाएगा काली। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर, वहाँ मोहन के डैश कोई नहीं था वाक्य में रिक्त स्थान पर प्रयुक्त होगा। तो यहाँ पर वहाँ मोहन के अलावा कोई नहीं था, ये जो है सो
प्रयुक्त होगा यहाँ पे, करेक्ट आंसर हो जाएगा अलावा। वहाँ मोहन के अलावा कोई नहीं था, करेक्ट वाक्य हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन है, हमें सफलता मिलने तक प्रयास करना चाहिए। इस वाक्य में तक है, तक क्या है, तो इसमें यहाँ पे जो है सो संबंध बोधक अवयव है, संबंध बोधक अवयव है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, संबंध बोधक अवयव। सी संबंध बोधक अवयव क्या होता है, जिन अवयव शब्दों से संज्ञा अथवा सर्वनाम का वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ संबंध जाना जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, संबंध बोधक अवयव कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन 46 नंबर है, को और के लिए किस कारक के चिन्ह हैं। तो को और के जो है सो संप्रदान के लिए होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, संप्रदान कारक। अगला क्वेश्चन 47 नंबर है, उद्देश्य और विधेय किसके अंग हैं। तो ये जो है उद्देश्य और विधेय जो है सो ये जो है वाक्य का अंग है, तो इसका आंसर हो जाएगा वाक्य। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर, तेंदुलकर ने एक ओवर में 5 छक्के लगाए, इस वाक्य में उद्देश्य है। तो उद्देश्य जो है इसमें तेंदुलकर, तेंदुलकर जो है सो उद्देश्य हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, तेंदुलकर। अगला क्वेश्चन 49 नंबर है, ये जो विराम चिन्ह है इसका क्या नाम है। तो ये जो है सो अर्ध विराम हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा अर्ध विराम। अगला क्वेश्चन है 50 नंबर, किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। कोई कठिन शब्द है तो उसको हम स्पष्ट करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए कोष्टक में हम एक्सप्लेन करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कोष्टक। अगला क्वेश्चन है 51 नंबर, अवसर को लाभ उठाना के लिए उपयुक्त है। बहुत सिंपल है, बहती गंगा में हाथ धोना, आंसर हो जाएगा ए, बहती गंगा में हाथ धोना। अगला क्वेश्चन 52 नंबर है, बाधा डालकर मुहावरे का अर्थ है। तो ये भी बहुत सिंपल है, बाधा डालना जो है वो रोड़ा अटकाना, इसका आंसर हो जाएगा बी, रोड़ा अटकाना। अगला क्वेश्चन है 53 नंबर, अपना हाथ जगन्नाथ, इसका क्या अर्थ है। तो ये इसका अर्थ होता है अपना हाथ पूजनीय होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अपना हाथ पूजनीय होता है। अगला क्वेश्चन 54 नंबर है, मैं तुम सबको खूब समझाता हूँ, तुम सब एक जैसे हो के लिए उपयुक्त है, तो इसका आंसर हो जाएगा एक ही थैली के चट्टे बट्टे, ये बी आंसर हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन है, अधिसूचना का प्रकाशन कहाँ होता है। कोई भी अधिसूचना का जो प्रकाशन होता है वो गजट, गजट में होता है, राजपत्र, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, राजपत्र। निविदा सूचना का उद्देश्य होता है, 56 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, निविदा सूचना का अर्थ होता है सामान की आपूर्ति करवाना, निर्माण कार्य करवाना, सामान की नीलामी कराना। तो निविदा जो है सो ये सारे कामों में निकाला जाता है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, इनमें से तीनों।